हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम दीपक है और मैं आप सबका स्वागत करता हूं मेरे चैनल आपके एचआर कंसल्टेंट में। आज का जो टॉपिक है वो है टाइप ऑफ ऑफर लेटर्स। ओके। ये जो टॉपिक है ये रिक्वेस्ट किया गया था हमारे एक जो सब्सक्राइबर हैं, जो नए जुड़े हुए सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मांग की थी कि सर ऑफर लेटर्स के टाइप भी बताएं। तो उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने आज का सेशन जो है डिज़ाइन किया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो अ, में जो सबसे पहला ऑफर लेटर आता है वो है इनफॉर्मल ऑफर लेटर। ये ऑफर लेटर बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई भी इंटरव्यू देने जाते हैं और आपका इंटरव्यू हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है, जब आपको एचआर बोलती है कि हाँ आपका सिलेक्शन हो गया है, तो जो तुरंत आपको जो ईमेल रिसीव होता है ना, जो कंफर्मेशन ईमेल रिसीव होता है और उसमें जो अटैचमेंट आता है, जो अटैच करके जो आपको एक ऑफर लेटर जो उसमें भेजा जाता है, उसको हम बेसिकली इनफॉर्मल ऑफर लेटर बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया हुआ है, द ऑफर लेटर दैट यू रिसीव वाया ईमेल इज एक्चुअली एन इनफॉर्मल ऑफर लेटर। ठीक है। ये जो है सूनर आपको दिया जाता है जैसे ही आपका इंटरव्यू खत्म हो जाता है और आपका सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है। इस ऑफर लेटर में बेसिकली क्या होता है, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं कंपनी की वो दी गई होती हैं और नॉर्मल सा जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट होता है कैंडिडेट और कंपनी के बीच, जो आपका सैलरी है और डेजिग्नेशन को लेके जो भी आपका नेगोशिएशन होता है, वो सारी चीज़ें इसमें मेंशन की रहती हैं और ये आपको तुरंत ही भेज दिया जाता है जैसे ही आपका चयन हो जाता है इंटरव्यू के बाद। ठीक है। तो हम दूसरे ऑफर लेटर की बात, ऑफर लेटर आता है वो होता है फॉर्मल ऑफर लेटर। फॉर्मल ऑफर लेटर आपको नाम से ही सजेशन मिल गया होगा कि ये प्रॉपर तरीके से आपको ऑफर लेटर दिया जाता है। दैट मीन्स ये आपको लेटर हेड पे प्रॉपर दिया जाता है। ठीक है। और जैसे ही आपका सिलेक्शन होता है, और इस ऑफर लेटर को आने में थोड़ा समय लगता है, आपको ये तुरंत नहीं मिलता है। ये आपको एक दो दिन में या जो एचआर है आपको तीन चार दिन में जो है बुलाती हैं और फिर आपको ये ऑफर लेटर दिया जाता है। ठीक है। सेम प्रोसेस है, मतलब जैसे ही आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपका सिलेक्शन होता है, चयन हो जाता है, फिर ये भी आपको दिया जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा समय लगता है, दो तीन दिन का समय लगता है। और इसके साथ जो अच्छी चीज़ ये है कि इस फॉर्मल ऑफर लेटर के साथ जो है आपको सैलरी स्ट्रक्चर या फिर सैलरी एनेक्शर भी अटैच मिलता है। ठीक है। अगर आपको नहीं मिलता है तो एचआर से आप सीधे बात कर लें कि मुझे इसमें सैलरी स्ट्रक्चर नहीं दिया गया है, कृपया करके मुझे सैलरी स्ट्रक्चर या सैलरी एनेक्शर दें, ताकि आपको अपनी सैलरी के बारे में भी प्रॉपर डिस्क्रिप्शन मिले, ब्रेकअप मिले, क्योंकि हालांकि सैलरी सीटीसी तो इसमें मेंशन होगा, लेकिन आपको सैलरी ब्रेकअप जो है आपको अपनी सैलरी स्ट्रक्चर या सैलरी का जो एनेक्शर है उससे ही पता चलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है ये इस ऑफर लेटर में, फॉर्मल ऑफर लेटर में एक कंडीशन ये होती है, क्योंकि ये आपको फॉर्मली दिया जाता है, लेटर हेड पे दिया जाता है, तो आपको साइन करके इसका एक कॉपी जो है वो कंपनी को दे देना पड़ता है और आप इसका ओरिजिनल अपने पास रख लेते हैं। तो दो कॉपी बनती है इसकी। एक तो ओरिजिनल कॉपी आपके पास रहती है और इसका जो डुप्लीकेट कॉपी है वो ऑर्गेनाइजेशन के पास रहता है। ठीक है ना। तो ये बेसिकली फॉर्मल ऑफर लेटर कहलाता है। अब हम अगले ऑफर लेटर की बात करते हैं। तीसरा ऑफर लेटर निकल के आता है दोस्तों, वो है इंटरनल जॉब ऑफर लेटर। जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, ये इंटरनल जॉब ऑफर लेटर जो होता है वो एक्चुअली दिया जाता है आईजेपी कैंडिडेट्स को। अब आईजेपी क्या होता है? आईजेपी होता है इंटरनल जॉब पोस्टिंग। अब इंटरनल जॉब पोस्टिंग कैसे होती है? जब मान लीजिए आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी भी कंपनी में कार्यरत हैं और वहाँ पे किसी और डिपार्टमेंट में जो है कोई ओपनिंग आती है और आपको लगता है कि हाँ आप उस काम के लिए सूटेबल हैं, तो आप अंदर ही अंदर इंटरव्यू देते हैं और अंदर ही अंदर आपका उस पर्टिकुलर जॉब के लिए चयन हो जाता है। और जैसे ही आपका उस जॉब के लिए चयन होता है तो आपका जो पुराना ऑफर लेटर होता है वो खारिज हो जाएगा, फिर आपको नया ऑफर लेटर दिया जाता है उसी के बेसिस पे। ठीक है। तो इसको हम जो है इंटरनल जॉब ऑफर लेटर बोलते हैं बेसिकली। ठीक है। और जो इसके बाद ये होता है, जैसे ही आपका इसमें चयन हो जाता है नए रोल के लिए, तब इसको रिलीज किया जाता है। और इसमें भी जो है काफ़ी सारी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि नॉर्मल ऑफर लेटर्स में दी जानी चाहिए, वो होती हैं। आपके सीटीसी मेंशन होगा। ठीक है। और हर एक चीज़ मेंशन होगी।
ठीक है, लेकिन इसमें जो नई चीज़ें होंगी वो ये रहेगा कि आपका जो नया डेज़िग्नेशन है वो इसमें मेंशन होगा। फिर आपका जो जिस नए मैनेजर को आप रिपोर्ट करेंगे, जिस डिपार्टमेंट पे आप काम करेंगे अब वो इसमें मेंशन होगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ये इसमें आपका अपडेटेड कंपनसेशन मेंशन होगा या अपडेटेड सैलरी मेंशन होगी इसमें, अपडेटेड सीटीसी। ठीक है, और इसमें एक और चीज़ जो है जो आपको मद्देनज़र रखनी है वो ये है कि इसमें आपको अपडेटेड सैलरी स्ट्रक्चर या अपडेटेड सैलरी एनेक्शर भी मिलेगा। तो ये भी लेना ना भूलें अगर आप को कभी जो है आईजेपी ऑफर लेटर मिलता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये तीसरा ऑफर लेटर का टाइप था। अ, वो है टेम्परेरी ऑफर टू परमानेंट ऑफर लेटर। अब नाम से ही आपको पता लग रहा होगा कि टेम्परेरी ऑफर लेटर टू परमानेंट ऑफर लेटर क्या है। ठीक है, सिंपल सा जो टर्म सजेस्ट कर रहा है वो ये है कि कोई एम्प्लॉय अभी टेम्परेरी था फिर बाद में उसको परमानेंट किया गया, तो उसको जब ऑफर लेटर हम देते हैं तो उसको टेम्परेरी ऑफर लेटर टू परमानेंट ऑफर लेटर बोला जाता है। अब ये भी एक प्रकार का फॉर्मल ऑफर लेटर होता है जिसको लेटर हेड पे दिया जाता है ऑलवेज। ठीक है, और ये एक ऐसे एम्प्लॉय को दिया जाता है जो कि ऑर्गेनाइजेशन में जो है टेम्परेरी बेसिस पे काम कर रहा था और उसके बाद उसका चयन होता है परमानेंट रोल के लिए उसी ऑर्गेनाइजेशन में। तब इस ऑफर लेटर को जो है एचआर देते हैं उस कैंडिडेट को। और इसमें भी जैसे नॉर्मल ऑफर लेटर में सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड की जाती है, इसमें भी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती है। और जिसमें इसका नया डेजिग्नेशन, फिर उसके बाद जिस भी मैनेजर को रिपोर्ट करेंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट जो अपडेटेड होता है इसमें कंपनसेशन मेंशन होता है। ये सारी चीज़ें जो है प्रॉपर जो है मेंशन की जाती हैं। बस आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि ये ऑफर लेटर उस पर्सन को दिया जाता है जिसको टेम्परेरी से हम परमानेंट कर रहे होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट ऑफर लेटर में बढ़ते हैं। अगला आता है सेल्स ऑफर लेटर। सेल्स ऑफर लेटर जो होता है ये एक ऑफर लेटर होता है, इसका अलग से टेम्पलेट होता है। जो कंपनियां देती हैं, कई कंपनियां देती हैं, कई नहीं भी देती हैं। ये भी एक प्रकार का फॉर्मल ऑफर लेटर होता है। ठीक है, जिसमें आपको कैंडिडेट को जो है आप जब देते हैं तो इसमें प्रॉपर जो सेल्स कैंडिडेट जो सेल्स के लिए जिसके लिए चयन होता है, सेल्स और बिजनेस डेवलपमेंट के रोल के लिए जिनका चयन होता है उनको एक्चुअली दिया जाता है ये ऑफर लेटर। और इसमें जो खास बात होती है वो ये होती है कि इस ऑफर लेटर में सेल्स जो पर्सन है जो सेल्स के लिए जिनका चयन हुआ है बिजनेस डेवलपमेंट के लिए, उनके टारगेट मेंशन होते हैं। ठीक है, कि कितने टारगेट आपको मंथली करने हैं या कितने टारगेट आपको क्वार्टरली अचीव करने हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा ब्यौरा जो है उसमें मेंशन होता है। और सबसे ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो सेल्स वालों के लिए होती है वो होता है उनका सेल्स का इंसेंटिव कितना आता है। ठीक है, तो इस ऑफर लेटर में उनकी सेल्स की इंसेंटिव भी मेंशन की जाती है। और ये उस उनको मेंशन होता है और उसके साथ उसका जो सैलरी ब्रेकअप बनता है, जो सैलरी एनेक्चर उनको मिलता है, उसमें भी उस सेल्स इंसेंटिव की बात की जा सकती है। लेकिन बहुत सारे ऑफर लेटर्स में बात नहीं, बहुत सारे सैलरी एनेक्शन में बात नहीं होती। उसका कारण ये रहता है कि जो सेल्स का इंसेंटिव होता है वो आपके सेल्स के ऊपर डिपेंड होता है। ठीक है, तो वो सैलरी का हिस्सा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये ऑफर लेटर में मेंशन होता है कि आपको सेल्स का कितना इंसेंटिव मिलेगा। मतलब अगर आपने एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सेल की है मंथ में तो उसका कितना परसेंट इंसेंटिव आपको मिलेगा, तो वो उस ऑफर लेटर में मेंशन होता है। ठीक है, और ये चीज़ हमेशा याद रखें दोस्तों कि ये जो सेल्स का ऑफर लेटर है ये बिजनेस डेवलपमेंट टीम जो बिजनेस डेवलपमेंट के लिए है और जो सेल्स वाले हैं, सेल्स के कोई भी रोल हो, उनको ही दिया जाता है। ठीक है, और हमेशा ये फॉर्मल ऑफर लेटर जो है वो कंपनी के लेटर हेड पे दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब अगला बात करते हैं। जो आता है वो है डेवलपर ऑफर लेटर। अब डेवलपर ऑफर लेटर जो है ये डेवलपर्स को दिया जाता है। ये भी एक प्रकार का फॉर्मल ऑफर लेटर होता है। ठीक है, जिसको हमेशा की तरह जो है हर सारे ऑफर लेटर्स की तरह जो है इसको भी प्रॉपर कंपनी लेटर हेड पे दिया जाता है। और ये उन कैंडिडेट्स को दिया जाता है जिनका सॉफ्टवेयर डेवलपर रोल के लिए चयन होता है। ठीक है, और इसमें डिफरेंस ये होता है कि इसमें आपकी जो लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जिस भी लैंग्वेज में आप काम करेंगे, ठीक है, वो मेंशन की जाती है। ठीक है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है इसमें। ठीक है, यही डिफरेंस होता है कि इसमें आपकी लैंग्वेज मेंशन की जाती है जो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ करेंगे और जिसके थ्रू आपका काम बनेगा, तो ये मेंशन होता है। और बाकी जो है नॉर्मल सैलरी एनेक्शर इसमें होता ही है, तो सैलरी डिटेल्स आपको रहेंगी ही रहेंगी। ठीक है, तो एज अ बाकी जैसे ही जैसे नॉर्मल फॉर्मल ऑफर लेटर होते हैं उनकी तरह ही होता है ये भी। ठीक है दोस्तों, तो आज का छोटा सा जो सेशन था यही था। और इसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि टॉप
टाइप्स ऑफ ऑफर लेटर्स कितने प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के होते हैं और 6 के बारे में मैंने आपसे बात की है और होप करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो और आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं ऑफर लेटर्स को लेके वो क्लियर हुए हों। ठीक है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे दोस्तों तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ताकि आप लोगों को नए नए अपडेट्स मिलते रहें। जो मैं वीडियो डालता हूँ मैं हर दिन या हर दूसरे दिन जो है मैं वीडियो डालता हूँ ताकि आप लोगों की काफ़ी मदद हो पाए और आप लोगों को जो है इन छोटी छोटी चीज़ों के बारे में पता हो ताकि आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करने जाएं तो आप लोगों के साथ ठगी ना हो। मेरा यही उद्देश्य है दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें और खुश रहें। थैंक यू।